ऑलराइट, आई सॉ माई सेल्फ की एक और एपिसोड में दोस्तों आप सभी का स्वागत है। तो सबसे पहले तो अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ यार लाइक एंड सब्सक्राइब कर दिया करो, क्योंकि ऐसा क्यूट क्यूट कंटेंट आपके लिए हम रोज़ लाते रहते हैं। तो यार देखो, हमने बात करी ईरन के बारे में, हमने बात करी अटैक ऑन टाइटन की रंबलिंग के बारे में, हमने बात करी कि ईरन का दिमाग इतना मेस्ड अप क्यों था, हमने बात करी कि भाई ईरन ने रंबलिंग स्टार्ट ही क्यों की। तो यार आज हम मिकासा को कैसे छोड़ सकते हैं, क्योंकि अगर आपने अटैक ऑन टाइटन देखा होगा तो जो मतलब हमारे ईरन के बाद अगर कोई सेकंड कैरेक्टर आपको पसंद आया होगा, भाई लिवाई वालों प्लीज़ बुरा मत मान जाना, मिकासा आपकी फेवरेट होगी। और आप कहीं ना कहीं मिकासा के बारे में सोचते रहते होंगे और ये भी सोचते रहते होंगे कि भाई इसने धोखा दे दिया, इसने तो अपने ईरन को ही मार दिया, स्टोरी इस तरीके से क्यों बनाई गई, वगैरह वगैरह वगैरह। तो यार देखो, जिस तरीके से अपने पिछले एपिसोड में हमने ईरन की कैरेक्टर को रीड किया, आज हम मिकासा के कैरेक्टर को रीड करेंगे और देखते हैं कि हमारी मिकासा आखिर चाहती क्या थी, उनकी लाइफ के रंग कैसे थे। धीरे धीरे शुरू से लेके एंड तक उनके पूरे कैरेक्टर को रीड करेंगे। तो चलो यार ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, अब चीज़ों को ट्रैक पर लेके आते हैं। वो क्या बोलते हैं इंग्लिश में कि शो को लैंड पर लेके आओ। तो देखो भाई, हुआ कुछ यूँ कि जब हम देखते हैं ना मिकासा को अपनी फैमिली के साथ, तो वहाँ वो ऐसा नहीं था कि भाई बचपन से ही उनको टाइटन बनना था या उनके घर वाले उन पर जोर डाले थे। टाइटन जैसी चीज़ उनके ऊपर नहीं थी। मिकासा काफ़ी मतलब नॉर्मली अपनी लाइफ में रह रही थी, लेकिन जब तक उनके साथ वो हादसा नहीं हुआ, जब तक हमारी मिकासा किडनैप नहीं हुई अपनी फैमिली के डेथ के बाद, जैसे ही मिकासा किडनैप हो जाते हैं तो उन्हें वहाँ पर बचाना था हमारे ईरन भैया। और ईरन भैया नॉट ओनली उन्हें वहाँ पर बचाते हैं, बल्कि उनको ब्रेक फ्री करने का रास्ता भी दिखाते हैं। यहाँ पे सबसे पहली बार हमारी मिकासा ने ईरन की जान बचाई, या फिर ये कह लो कि भाई एक एक्करमैन ने अपनी राजा की जान बचाई। अब देखो यार, जितने भी लोग अटैक ऑन टाइटन देखते हैं, जितने भी लोगों ने हमारी वीडियो देखी है, तो मैं तो स्टार्ट से ही आपको बताते हुए आ रहा हूँ कि भाई ये किंग फ्रिट्स और हमारी ymir का मतलब दूसरा पुनर्जन्म था, जहाँ पे ymir का पार्ट निभा रही थी मिकासा और किंग फ्रिट्स का पार्ट निभा रहे थे हमारे और कोई नहीं बल्कि यीगर, उन्हीं का ही पुनर्जन्म था। अगर आप इनके स्टोरी लाइन को चेस करोगे तो काफ़ी हद तक आपको वही देखने को मिलेगा। बस फ़र्क कितना था, यहाँ पर राजा भी रानी से प्यार करता था और वहाँ पे किंग फ्रिट्स को इतना कुछ लेना देना भी नहीं था ymir से, इसलिए ymir कभी मतलब ब्रेक फ्री नहीं कर पाई, लेकिन हमारी मिकासा ने किया। खैर, हम अपनी स्टोरी पे आते हैं। तो मिकासा बचपन से ही मतलब जिस पॉइंट पे उन्होंने मतलब स्कार्फ दिया था ईरन ने, और जब उसकी जान बचाई थी, बल्कि देखा जाए तो असल में मिकासा ने ईरन की जान बचाई। ईरन ने इतना कुछ किया भी नहीं, मतलब ईरन आए तो थे ऑब्वियसली, लेकिन जो क्रंच मोमेंट था वहाँ पे मिकासा ने ईरन की जान बचाई। तो एक तरीके से उस समय मिकासा के दिमाग में यार एक चीज़ घर कर गई, यार इस बंदे ने मुझे अपने घर में रहने दिया, इस बंदे ने मेरे फैमिली के बाद मुझे प्यार दिया। हालांकि उतना भी नहीं, क्योंकि हमारे ईरन तो पूरी स्टोरी में भाई अपने वेंजेंस को चेस कर रहे थे, आई एम वेंजेंस बैटमैन की तरह भाग रहे थे, लेकिन मिकासा उनके पीछे पीछे थी। एक तरीके से उन्होंने अपना मतलब राजा ही मान लिया था ईरन को कि भाई इसने मेरी जान बचाई है तो मैं इसी के पीछे रहूंगी, इसकी जान बचाते हुए रहूंगी। और आपने देखा भी होगा बहुत बार मिकासा ईरन के सामने खड़ी हुई, ईरन के सामने रही, और बहुत बार उन्होंने मतलब कोशिश करी कि वो एक गार्ड की तरह उनके सामने खड़ी रहे, एक गार्जियन एंजल बनी वहाँ पे मिकासा उनकी। और ऐसे ही कुछ हमें देखने को भी मिला। मिकासा ने अपनी पूरी ज़िंदगी ईरन को बचाने में लगा दी, ईरन को सेटअप करने में लगा दी। हालांकि जब जब ईरन ने उन पर गुस्सा किया तब भी वहाँ पे मिकासा रुकी नहीं, वो आगे बढ़ती गई और ईरन को समझाने की कोशिश करी कि मिकासा उनके बिना रह नहीं पाएंगे। हालांकि देखो, हमारे ईरन भी उनसे प्यार करते थे, लेकिन अपने वेंजफुल नेचर के चलते, अपने आउटस्पोकन नेचर के चलते वो कभी उसे एक्सेप्ट नहीं कर पाए, हमेशा गुस्सा दिखाने लगे। और भाई पूरी तरीके से हमारे ईरन ने मतलब जब उनको अपना पता चल गया था कि भाई वो ही रंबलिंग शुरू करेंगे, तो भाई उसके बाद तो हद ही मचा दी। हमारे ईरन भैया ने क्या किया, हमारे ईरन भैया ने मिकासा को तोड़ना शुरू किया, उनको बताना शुरू किया कि भाई तू मेरे पीछे मत लगी रह, तू भाई नौकर मत बन, तू आगे बढ़, लोगों के साथ बढ़, तू भाई अपने लिए स्टैंड ले। हालांकि ईरन ने ये सिर्फ इसलिए किया ताकि मिकासा इन दी एंड उन्हें मार सके। भाई हमारे ईरन भी अजीब हैं, भाई वो किसी और के हाथ मरना भी नहीं चाहते थे, उनको लड़ाई भी अपने दोस्तों से करनी थी, ब्रेक फ्री भी उन्हें ही कराना था, और भाई मरना भी उन्हीं के हाथों था। खैर, हम मिकासा पे वापस आते हैं। तो मिकासा की लाइफ इतनी कोई जॉयफुल नहीं रही, उनको मौका ही नहीं मिला खुद को एक्सप्लोर करने का, उन्होंने कभी कोशिश नहीं करी। हालांकि मिकासा खुद एक एक्करमैन थी, वो बहुत स्ट्रांग थी, अपने हर चीज़ को बहुत प्यार से देखती थी, वो बहुत ज़्यादा मतलब चाहती तो अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ कर सकती थी, लेकिन उन्होंने वैसा नहीं किया। उन्होंने अपनी लाइफ ईरन को डेडिकेट कर दी और लास्ट लास्ट तक भी चीज़ें वैसे ही रही। और जब हमने एक लास्ट मोमेंट देखा था, मतलब जहाँ पर बहुत कोशिश कर रही थी मतलब मिकासा कि भाई मैं नहीं कर सकती, आई कैन टेक इट एनी मोर, मुझे घर जाने दो, तो लीवाई ने उन्हें समझाया कि यार देख, हम ही दोनों बच्चे हैं, अब अगर हम ही दोनों ईरन को नहीं मारेंगे तो ईरन रुकने नहीं वाले, वो एक भी जनसंख्या को नहीं छोड़ेंगे। और भाई यहीं से इतिहास बदल जाता है। मिकासा ने अपना पूरा दिमाग बना लिया, मिकासा ने अपने आप को
मतलब पूरी तरीके से समझा दिया। और एक तरीके से वहाँ पे उन्हें ईरन की बातें समझ आई कि क्यों ईरन उनको मारने की मतलब बार बार मतलब उन्हें उकसाने की कोशिश कर रहे थे, प्रोवोक कर रहे थे। ऐसा प्रोवोक कर रहे थे कि भाई मिकासा निकल कर आ गया है और इसीलिए मिकासा ईरन को मार भी पाई। अगर ईरन ने मिकासा को उस हिसाब से नहीं समझाया होता तो भाई कभी भी मिकासा ईरन को मार नहीं सकती थी। और अगर देखा जाए तो ईरन के बारे में भी, तो ईरन बहुत बार रास्ते पे कई कई बार मिकासा को पीछे छोड़ देते थे। मिकासा को समझाते रहते थे कि भाई तू मेरे बिना भी जी, तू आगे देख, क्योंकि वो कहीं ना कहीं मतलब शुरुआत से ही वो समझ चुके थे कि भाई उनको तो मरना है और वो अपने चक्कर में मिकासा की ज़िंदगी ख़राब नहीं करना चाहते थे। तो कुछ ऐसी थी हमारी मिकासा। मतलब ऐसा तो नहीं था उनका कोई वेंजेंस वगैरह था या टाइटन से कोई अलग ही वॉर लेनी थी, वो तो खैर चलो बात की बात है। वो दूसरों की तरह नहीं थी, वो ईरन की तरह वेंजफुल नहीं थी। उनका बस एक ही काम था कि कैसे भी करके अपने राजा ईरन को बचाना, कैसे भी करके ईरन को मरने ना देना। वो ईरन को इतना ज़्यादा प्यार करती थी कि ईरन को बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती थी। और यही मिकासा का पूरा कैरेक्टर भी रहा। हालांकि ठीक है, उनके कैरेक्टरिस्टिक में हमने और भी बहुत सारी चीज़ें देखी, लेकिन वो सारी चीज़ें अगर आप देखोगे वो सारी लड़ाई सिर्फ और सिर्फ ईरन के चक्कर में ही थी। वो कैसे भी करके ईरन को अपने पास रखना चाहती थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो वैसा नहीं कर पाई। ईरन के रास्ते एकदम तय थे, ईरन को जाना ही था और फाइनली ईरन ने अपना रास्ता चुन लिया। अब मिकासा के पास अंत में कोई रास्ता नहीं बचा था। मिकासा को लगा कि भाई मैं अब समझ चुकी हूँ कि मुझे ईरन इस तरीके से क्यों समझा रहे थे। तो अल्टीमेटली मिकासा का जो पूरा कैरेक्टर है ना, वो ymir का ही है। लेकिन बस चीज़ें थोड़ी सी अलग हो गई। जहाँ पर ymir ने किंग फिश को बचाने के लिए अपनी जान दे दी, मिकासा ने ऐसा नहीं किया, क्योंकि उनके किंग ईरन को पहले से ही समझा रहे थे कि भाई तेरे को करना क्या है। इसलिए मिकासा ब्रेक फ्री हो पाई। और लास्ट में हमने मिकासा और ymir के बीच में एक बहुत खतरनाक कन्वर्सेशन देखी, जहाँ हमें बिल्कुल समझ आया कि भाई मिकासा ही पुनर्जन्म थी ymir का। फर्क बस इतना है, ymir अपने आप को ब्रेक फ्री नहीं कर पाई, लेकिन मिकासा ने कर दिया। सो दैट इज इट गाइज, अभी के लिए तो बस इतना ही। यही थी हमारी मिकासा की एक छोटी सी कैरेक्टर ब्रेकडाउन। भाई देखो, ब्रेक डाउन तो ये मतलब कैसे ही बताऊँ, मतलब ब्रेक डाउन तो ये था ही, लेकिन मेरा मेन पॉइंट था आपको मिकासा की पूरी लाइफ दिखाना। स्टार्ट से लेके एंड तक उनकी लाइफ का सिर्फ एक ही मोटो था कि वो कैसे भी करके ईरन के साथ अपनी एक ज़िंदगी बचा सके, एक ज़िंदगी बना सके, ईरन की जान बचा सके, ईरन को वेंजफुल नेचर से बाहर निकाल सके। बस यही थी उनकी ज़िंदगी। इससे ज़्यादा कभी हमारी मिकासा ने सोचा ही नहीं। अगर सोचती तो शायद हमें उनके कैरेक्टर में बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलती, लेकिन अगर आप अब अटैक ऑन टाइटन देखोगे और मिकासा को चेस करने की कोशिश करोगे तो आपको पता चलेगा उन्होंने सिर्फ एक चीज़ ही करी, वो थे ईरन के फुटनोट को फॉलो करना। इससे ज़्यादा उन्होंने कुछ भी नहीं किया। सो दैट इज़ इट गाइज, अभी के लिए तो बस इतना ही। आप क्या कहना चाहोगे मिकासा के बारे में? आपको उनका कैरेक्टर कैसा लगता है वो बताना। आप कमेंट में मुझे ये ज़रूर बताना कि जब मिकासा ने ईरन को मारा था क्या आपको अच्छा लगा, और अगर मिकासा को नहीं करना चाहिए था तो वो किसे करना चाहिए था, कमेंट करके ज़रूर बता देना। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे किसी और मज़ेदार वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, खुश रहे। बाबू सोना है तो बात कर ले, नहीं है तो ढूंढ ले, बिकॉज लाइफ इज़ टू शॉर्ट, टुमारो इज़ नॉट गारंटीड। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम एंड पीस।